गाइस, आज मैं आपके लिए एक और चाइनीज ड्रामा के एक्सप्लेनेशन को लेकर आ गई हूँ। शो का नाम है आर यू द वन। यहाँ पे हिडन चार्म और इसमें कहानी दिखाई गई है एक लड़की की जो अपनी 3 साल की याददाश्त को खो बैठती है, जिसका फायदा उठाकर लड़का उसे अपनी वाइफ बताता है और उसे अपने दुश्मन तक पहुँचने के लिए यूज करता है। कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स है। क्या कैसे होता है आपको पता लगेगा जब मैं स्टोरी को सुनाना शुरू करूंगी। तो चलो बिना टाइम को वेस्ट करे कहानी शुरू करती हूँ। एपिसोड 1 की शुरुआत एक ऑफिसर से होती है जिसके मिलिट्री कैंप पे एक बैंडिट्स यानी लुटेरों की आर्मी हमला कर देती है। फिर इस ऑफिसर की आर्मी और बैंडिट्स की आर्मी के बीच में जंग होती है। बैंडिट्स की आर्मी के लीडर का नाम लू मन होता है जो एक मास्क को पहने हुए है, तो उसका रियल फेस का कि वो कैसा दिखता है हमें अभी नहीं पता। अब वो एक तीर चला देता है उस ऑफिसर की तरफ, पर वो ऑफिसर उस तीर को अपने हाथों से रोक लेता है, जिस वजह से उसके हाथ में गहरा कट पड़ जाता है। तभी यहाँ से लूमन चला जाता है। लूमन जब अकेले बैठा होता है तो अपना मास्क उतार देता है, लेकिन फिर भी हम उसकी शक्ल नहीं देख पाते क्योंकि सीन शिफ्ट हो जाता है। इस बात को कुछ वक्त हो गया था। अब एक सिटी के एक मोहल्ले को दिखाते हैं जहाँ कुछ औरतें सब्जियां साफ करते हुए गॉसिप कर रही थी। पर एक कैरेज आता है जिसमें से एक खूबसूरत सी लड़की बाहर आती है जिसका नाम लियो मियान होता है। ये मियान और इसका हस्बैंड अभी अभी शहर में शिफ्ट हुए हैं। मियान के साथ नानी ली नाम की एक मेड भी होती है जो हमेशा मियान के साथ होती है। गॉसिप वाली औरतें मियान को देख उसके और उसके हस्बैंड मिस्टर सुई के बारे में खुसफुस कर रही होती हैं कि मिस्टर सुई बिजनेस क्या करता होगा जो इतनी खूबसूरत बीवी से शादी कर पाया है। दूसरी औरत बताती है कि मैंने सुना है उसका पॉट मेकिंग का कारोबार है। काम के सिलसिले में सुबह जल्दी निकलता है और रात को देर से घर लौटता है। तभी ये सब मियान भी सुन लेती है, पर इन औरतों को कुछ नहीं बोलती। बस एक औरत का रुमाल गिरा था वो उठाकर दे देती है, जिस पर ये औरत उसे थैंक्स करती है। घर के अंदर जाती है नानी ली मियान को बोलती है कि आपको इन गॉसिप करने वाली औरतों से दूर रहना चाहिए, ऐसा ना हो वो मिस्टर स्वी के बिजनेस की इन्फॉर्मेशन निकलवा लें आपसे। जिस पे मियान बोलती है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, मुझे तो वैसे भी कुछ याद नहीं है। जिस पर नानी ली बोलती है कि हाँ इसीलिए आपको रेस्ट करना चाहिए। इन दोनों की बातचीत से हमें पता चलता है कि मियान की 3 साल पहले की याददाश्त एक एक्सीडेंट की वजह से जा चुकी है। उसे सिर्फ 3 साल पहले की ये बात याद है कि वो कैरेज में बैठी हुई थी और वो उसका शादी का दिन था। उसकी शादी स्वी जीव नामी शख्स से होने वाली थी। उसके बाद का मियान को कुछ भी याद नहीं है। नानी ली मियान को बोलती है कि आपका इलाज करवाने में मिस्टर सुई का वैसे भी बहुत खर्चा हो गया है। यहाँ तक कि कैपिटल सिटी के इतने बड़े घर और बिजनेस को छोड़कर हमें यहाँ आना पड़ गया इतने छोटे शहर में। तो इसीलिए हम जिस काम के लिए आए हैं यानी आपको रेस्ट देने के लिए, तो आपको रेस्ट करना चाहिए और फालतू की चीजों में अपना ध्यान नहीं लगाना चाहिए। अगले सीन में अब सारा सामान सेट हो रहा होता है क्योंकि मियान और उसका हस्बैंड मिस्टर सुई अभी ही शिफ्ट हुए हैं। यहाँ सामान के डब्बे में तकरीबन सामान मियान का ही था, जिस पर मियान नानी ली से पूछती है कि मिस्टर सुई यहाँ नहीं रहता क्या, उसका सामान तो मुझे दिख ही नहीं रहा। जिस पर नानी ली बोलती है कि औरत का काम होता है कम बोलना, ऐसे शार्प सवालात करना नहीं। जिस पर मियान को बुरा लगता है और वो इन को नानी ली की तरफ करती है, जिससे देख नानी ली डर जाती है जैसे मियान उसे मारने वाली हो। पर मियान उसे बोलती है कि ये पेंटिंग ऐसे जगह पे रख दो। नानी कमरे से जाते हुए बताती है कि आज रात मिस्टर सुई घर भी आने वाला है। सीन अब मिस्टर सुई पर शिफ्ट होता है जो असल में वही लड़का है, वही ऑफिसर है जिसके हाथ में शुरू में तीर लग गया था। ये लड़का असल में सुई नहीं है और ना ही मियान का हस्बैंड है। इसका असली नाम शिंग है और ये एक लॉर्ड है। कौन सा लॉर्ड टाइटल वगैरह ये बाद में पता चलेगा अभी कुछ ही देर के बाद। मियान को 3 साल पहले की ये बात ही याद है कि उसकी शादी सुई नामी शख्स से होने वाली थी, तो उसे लगता है कि उसकी शादी हो गई है और वो खुशी खुशी रह रहे हैं। हकीकत में 3 साल पहले जब मियान की शादी मिस्टर सुई से होने वाली थी तब लू मन जो बैंडिट्स का लीडर है जिसने शिंग पर तीर चलाया था, उसने मियान को उसकी शादी से पहले ही किडनैप कर लिया था। तब से अब तक मियान पहाड़ों में बैंडिट्स के साथ ही रह रही थी। लू मन की फेवरेट कॉन्क्यूबाइन भी बन गई थी। अब ना जाने कैसे, लेकिन जब शिंग को मियान मिली तो मियान बहुत जख्मी हालत में थी। शिंग के दोस्त डॉक्टर जाओ ने मियान का इलाज किया, पर ये पता चला कि उसकी 3 साल की याददाश्त चली गई है। उसे सिर्फ इतना ही याद है कि उसकी शादी मिस्टर सुई से होने वाली थी। यहाँ तक कि मिस्टर सुई दिखता कैसा है ये भी नहीं पता। शिंग इसलिए मियान से झूठ बोला कि मेरा नाम सुई है और तुम मेरी बीवी हो, ताकि वो लूमन को मियान के जरिए ट्रैप कर सके। उसे लगता है कि मियान लूमन की फेवरेट कॉन्क्यूबाइन है और इसीलिए वो इसे लेने जरूर आएगा। जिस दिन से शिंग ने मियान को बताया है कि उसका नाम सुई है और मियान उसकी वाइफ है, तभी से ही मियान उसको सच समझ बैठी है और एक अच्छी वाइफ की तरह उसका साथ निभा रही है।
है। अब जब शिंग मियान के घर आता है तो मियान उसे देख खुश होकर उसका गाउन उतरवाने में हेल्प करने की कोशिश करती है, लेकिन सुई उसे ज्यादा करीब नहीं आने देता। नैनी ली और बाकी सर्वेंट्स वगैरह सब शिंग के लिए ही काम करते हैं और उन्हें पता है मियान शिंग की वाइफ नहीं है। वो सब मियान के सामने शिंग को मिस्टर सुई कहकर ही बुलाते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो जाए और ऐसा शो कर रहे होते हैं जैसे मियान के इलाज में मिस्टर सुई का बहुत पैसा लग गया और अब इसीलिए बेचारा बिजनेस में ठीक से इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा है। मियान सुई को एक डब्बा देती है जिसमें उसके दहेज के पैसे थे। वो बोलती है कि आपने मेरे इलाज के अंदर बहुत ज्यादा खर्चा किया है, अपना बिजनेस तक बेच दिया और यहाँ आ गए, ये मेरे दहेज के पैसे हैं, ये रख लो, इससे थोड़ी मदद हो। शिंग भी मियान को गले लगाता है और बोलता है कि थैंक यू, तुमने अपने दहेज के पैसे मुझे दिए। ये दोनों हक कर ही रहे होते हैं कि तभी नानी ले आकर इन्हें खाना खाने बुलाती है। जो भी प्यार शिंग जता रहा है वो इसीलिए है ताकि मियान को शक ना हो और ऐसा लगे कि इनके बीच सब ठीक है। शिंग को शक है कि अगर मियान की याददाश्त कभी वापस भी आ गई तो वो शायद एक्टिंग करे कि अभी उसकी याददाश्त वापस नहीं आई है और शायद उल्टा हमारे खिलाफ ही कोई गेम खेलना शुरू कर दे। खाना खाने के बाद जब मियान और शिंग वापस कमरे में लौटते हैं तो शिंग बताता है कि मैं वापस बिजनेस के लिए आउट ऑफ सिटी जा रहा हूँ। तभी मियान उसे एक केप गिफ्ट करती है और सुई उसे कहता है कि चलो मुझे पहना भी दो। मियान उसे केप भी पहना देती है और उसकी डोरी को टाइट से बंद करती है। तो शिंग उसका हाथ पकड़ लेता है, बोलता है कि क्या मेरा गला दबाने का मुझे मारने का इरादा है क्या? असल में मियान ऐसे डोरी बंद की तो अचानक शिंग डर गया। उसे लगा कि कहीं मियान की हरकत वापस ना आ गई हो और मुझे मार तो नहीं रही हो, पर मियान बताती है कि वो तो बस चेक कर रही थी कि उसका हाथ ठीक से काम कर भी रहा है कि नहीं, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद उसके हाथ में भी चोट आ गई थी और उसकी तबीयत अब पूरी तरह से ठीक हो गई है। जिस पर शिंग बोलता है कि ये तो अच्छा है, तुम बाहर निकला करो, लोगों से मिला जुला करो, कुछ सामान खरीद लिया करो खुद के लिए, और फिर वो चला जाता है। मियान इसलिए अब अगले दिन नानी ली के साथ स्ट्रीट्स पर घूम रही होती है। एक शॉप पे उसे हेयर पिन नजर आती है जो उसे पसंद आती है, पर उसके रेट ज्यादा थे इसीलिए वो खरीदती नहीं है, क्योंकि जैसा कि नानी ली ने और शिंग ने नाटक करा हुआ है कि इन लोगों के पास अब पैसे नहीं बचे हैं और इन लोगों ने बहुत खर्चा ऑलरेडी मियान पे कर दिया है उसके इलाज में, तो इसीलिए अब मियान कुछ खरीदती नहीं है। इसीलिए नहीं खरीदती ताकि मिस्टर सुई के और पैसे वेस्ट ना हो। और यहाँ स्ट्रीट्स पर कुछ सेलर्स और कस्टमर्स अंडरकवर ऑफिसर्स थे जो कि शिंग के लिए काम करते हैं। ये सब मियान पे नजर रखे हुए थे कि कहीं वो लूमन या उसके किसी आदमी से कांटेक्ट ना करे, पर मियान तो यहाँ सिर्फ मिस्टर स्वी की ही फिक्र करती रहती है। मियान नानी ली से पूछती है कि मिस्टर स्वी की शॉप कहाँ पर है, मुझे वहाँ जाना है। असल में मिस्टर स्वी की कोई शॉप है थोड़ी ना, वो तो शिंग और नानी लीडी उसे झूठ बोला हुआ है। नानी इस बात को कवर करने के लिए बोलती है कि शॉप तो अभी रेनोवेशन का काम चल रहा है, पर मियान अभी भी वहाँ जाना चाहती थी। नानी समेत जो गार्ड्स वहाँ अंडरकवर थे सब परेशान हो जाते हैं कि कहीं झूठ पकड़ा ना जाए। नानी ली तो यहाँ ऑलमोस्ट उगल ही देती है, बोलती है कि मिस्टर स्वी की असल में कोई शॉप ही नहीं है, बट बाद में कवर करते हुए बोलती है कि मिस्टर सुई के पास अब ज्यादा पैसे नहीं बचे हैं ना, और जो बजट था उसमें कोई अच्छी शॉप मिल नहीं पा रही है। जिसके बाद मियान को मिस्टर सुई पे बहुत तरस आता है और वो खुद से मिस्टर सुई की बिजनेस में मदद करने का सोचती है। वो मोहल्ले की बाकी औरतों से भी बातचीत करती है और सोशलाइज होने की कोशिश करती है। एक दिन मियान अपनी 3 साल पहले वाली नौकरानी से भी छुपकर मिलती है। उसे मिस्टर सुई पे भरोसा नहीं हो रहा, उसे ऐसा लगता है कि सब मिलकर उसे झूठ बोल रहे हैं, पर वो नौकरानी भी उसको यही बताती है कि आपकी शादी मिस्टर सुई से हो गई थी और आप लोग खुशी खुशी रह रहे थे। जिसके बाद मियान को यकीन हो जाता है। इस नौकरानी को पहले से ही असल में शिंग ने समझा दिया था कि अगर मियान मिले और कुछ पूछे तो उसे ये सब ही बताना, वरना अच्छा नहीं होगा। मोहल्ले में लोग अक्सर लॉर्ड हुआ यांग नाम के लॉर्ड के बारे में बातें करते सुनाई पड़ते हैं कि वो बहुत अच्छा, अपराइट, फेयर, जस्टिस पसंद इंसान है, जो कि मियान भी नोटिस करती है। तभी हमें शिंग AKA मिस्टर सुई को दिखाते हैं जिसके कैरेज को कुछ बैंडिट्स रोककर उसे लूटने की कोशिश करते हैं। शिंग भी बेचारा मासूम बनकर खड़ा हो जाता है। तभी वहाँ से लॉर्ड हुआयांग की आर्मी आकर बैंडिट्स पे हमला कर देती है। आर्मी को जो लड़का लीड कर रहा था वो झुककर अब शिंग को ग्रीट करते हुए लॉर्ड हुआयांग करके बुलाता है, जिससे पता चलता है कि शिंग ही असल में लॉर्ड हुआयांग है। मैं जब भी शिंग के बारे में बात करूंगी तो मैं कभी उसे मिस्टर सुई, कभी शिंग, कभी लॉर्ड हुआयांग कहकर बुलाऊंगी जब जैसी जरूरत पड़ी, क्योंकि ये तीनों ही उसके नाम है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। अगले दिन नानी ले जाकर सुई को उसके रियल घर में जाकर बताती है कि मियां की हरकतें फिलहाल तो मुझे बिल्कुल भी सस्पिशियस नहीं लग रही है। इनफैक्ट वो तो आपकी यानी मिस्टर सुई की मदद करने के तरीके ढूंढ रही होती है। मीनवाइल हमें मियान को दिखाते हैं जो नोटिस करती है कि एक लाइन में 2 शॉप्स हैं और उन दोनों के ओनर्स आपस में अक्सर झगड़ा करते रहते हैं, एक दूसरे से बहुत परेशान है। इसीलिए अब मियान उन 2 में से एक दुकानदार से जाकर उसकी दुकान बाय कर लेती है कम रेट्स पर, ये बोलकर कि वो यहाँ पर फ्यूनरल का सामान बेचेगी। अब तक उसने दुकान को फ्यूनरल के सामान से भर दिया था, इसीलिए बराबर वाली दुकान का बिजनेस भी ठप पड़ गया था, क्योंकि वहाँ के
लोगों का मानना था कि जहाँ फ्यूनरल का सामान बिकता है उसके आसपास का सारा एरिया अनलकी और बैड लक हो जाता है, इसीलिए अब कोई भी उस दूसरी शॉप से भी खरीदारी नहीं कर रहा था। शॉपकीपर बहुत परेशान हो गया था, तभी मियाँ जाकर उसकी दुकान खरीद लेती है और वो भी बहुत ही सस्ते दाम पर। शुरू में ओनर अपनी दुकान इतने कम रेट पर सेल करने के लिए अग्री नहीं कर रहा था, पर मियाँ बोलती है कि अब तो आपकी शॉप पर कोई कस्टमर्स भी नहीं आते, आपकी सेल्स भी नहीं होती और इस जगह की वैल्यू भी डाउन हो गई है, इसीलिए शॉप ओनर के पास कोई सॉल्यूशन नहीं था और वो अपनी शॉप को मियाँ को बेच देता है। मियाँ ना फ्यूनरल के सामान वाली दुकान पर से सारा फ्यूनरल का सामान हटाकर इन दोनों दुकानों में रेनोवेशन स्टार्ट करवा देती है। वहाँ पॉट बनाने वाले क्राफ्टमैन्स को भी हायर करती है। सीन दोबारा से शिंग और नानी ली पे शिफ्ट होता है। यहाँ नानी ली भी मियाँ से बहुत इम्प्रेस थी और एक्साइटेड होकर शिंग को बताती है कि आपको पता है मियाँ ने बहुत सस्ते में दोनों दुकानें खरीद ली है, वो ये सब आपकी यानी हस्बैंड के बिजनेस के लिए इतनी मेहनत कर रही है। नानी ली बोलती है कि मियाँ को देख ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता मुझे कि उसकी याददाश्त हल्की सी भी वापस आई हो, बल्कि उसने तो अपनी न्यू आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर लिया है। जिस पर शिंग बोलता है कि फिर तुम उसे थोड़े पैसे दे दो जिससे उसे शॉप्स को मैनेज करने में मदद मिले और उसे ये दोनों शॉप्स भी मैनेज करने दो। वो जितना पब्लिक में नजर आएगी लूमन के आदमी से बात करने की कोशिश करेंगे और फिर हम उन्हें इजिली पकड़ पाएंगे। सीन दोबारा से मियान पे शिफ्ट होता है। वो शॉप का कुछ और सामान खरीदने जाती है, तभी कुछ अमीर लड़के उसे छेड़ने और उस पर लाइन मारने की कोशिश करते हैं। तब मियान उनमें से एक लड़के के हाथ को मुड़ा देती है और अपनी हेयरपिन उसके गले के प्रेशर पॉइंट पर रख देती है, जिसके बाद सब डर के भाग जाते हैं। ये सब शिंग के उन आदमियों ने भी देख लिया था जो मियान पे नजर रखे हुए थे और वो जाकर यही चीज शिंग को भी बताते हैं। शिंग पूछता है कि क्या मियान ने कभी भी किसी से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की या कोई मियान को घूरता है, फॉलो करता है, जिस पर यान भी बताता है कि मियान को तो सभी घूरते रहते हैं, आदमी तो आदमी, औरतें भी उसे घूरती हैं। जिस पर शिंग बोलता है कि क्या मियान इतनी खूबसूरत है, जिस पर नानी ली बोलती है कि हाँ वो बहुत अच्छी है, लेकिन बोलते बोलते रुक जाती है। बोलती है कि लूमन जैसे इतने अच्छे बैंडिट की वाइफ भी कोई इतनी खास प्रिटी नहीं है। असल में शिंग जो मिस्टर स्वी बनने का नाटक कर रहा है, उस वजह से सब नौकरों को भी आदत हो गई है उसे मियान का पति बना देखते रहने की। नानी ली भी जब भी शिंग को मियान के बारे में रिपोर्ट करने आती है तो गलती से उसके मुंह से मैडम निकल जाता है मियान बोलने की जगह, जैसे कि वो सच में उसके बॉस यानी शिंग की वाइफ हो। और शिंग को भी अच्छा नहीं लगता अपना नाम मियान के साथ जोड़ना, क्योंकि ऑब्वियसली वो उसकी सच में असल वाइफ तो है नहीं, वो तो नाटक कर रहा है। अब शिंग घर चला जाता है और अपने नौकर को बोलता है कि मैं आज मियान से पता लगा कर ही रहूंगा कि उसकी याददाश्त वापस तो नहीं आ गई। जिस पर नौकर उसको बोलता है कि संभाल कर, मैं तो मियान को वीक और मासूम सी औरत समझता हूँ, मुझे नहीं लगता कि उसे याद आ गया होगा। जिस पर शिंग बोलता है कि ये बस विमेन कार्ड है। जब शिंग रूम के अंदर जाता है तभी ही मियान अपने बाथटब से बाहर आई होती है और एक्साइटेड होकर शिंग के पास जाकर बह जाती है। उसे दुकान के पेपर्स भी दिखाती है और बताती है कि मैंने तुम्हारे लिए दुकान लिया, टैक्स के पेपर्स भी तैयार करवा लिए हैं। जिस पर शिंग बोलता है कि क्या तुम मुझे कुछ और नहीं बताने वाली। उसका इशारा उस बात पे था, वो मियान ने जिस लड़के का हाथ मुड़ा दिया था उस लड़के वाली बात पर। शिंग पूछता है कि ये सब मार्शल आर्ट्स वगैरह तुमने कहाँ से सीखा, क्या तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है। जिस पर मियान शिंग को एक बुक दिखाकर बताती है कि थोड़ा बहुत प्रेशर पॉइंट्स वगैरह के बारे में तो मैंने इस बुक से सीख लिया था। शिंग बुक को देखता है और उसमें सच में ये सब सिखाया गया था कि कौन से प्रेशर पॉइंट से क्या होता है, जिसको देख शिंग बोलता है कि ये बुक तो बहुत खतरनाक है। शिंग उसे ये भी बताता है कि असल में जिस लड़के का हाथ मुड़ाया तुमने वो अमीर फैमिली से है और हम इस वजह से मसले में भी पड़ सकते हैं। जिस पर मियान शिंग को एक अपॉलॉजी लेटर दिखाती है जो कि लॉर्ड हुआयांग के लिए था। वो बोलती है कि मैंने सुना है कि लॉर्ड हुआयांग बहुत ही अच्छे और जस्टिस पसंद इंसान है, इसमें मैंने सच लिख दिया है कि असल में वो लड़का ही मुझे छेड़ रहा था। अब उस बेचारी को क्या पता कि मिस्टर स्वी असल में शिंग और लॉर्ड हुआयांग दोनों ही है। शिंग दिल में बोलता है कि मियान की राइटिंग कितनी गंदी है। मियान भी इस बारे में अवेयर थी, इसलिए वो बोलती है कि तुम इसे अपनी राइटिंग में पहले कॉपी कर लेना और फिर जाकर लॉर्ड हुआयांग को जमा करवा देना। लेकिन शिंग इस बात को इग्नोर कर देता है। अब यहाँ बातों बातों में मियान शिंग से पूछती है कि जो 2 शॉप्स ली है मैंने, उसे मैं एक करवा दूं या 2 ही रहने दूं। जिस पर शिंग कुछ ठीक से सजेस्ट नहीं कर पाता क्योंकि उसे बिजनेस की नॉलेज कहाँ, वो रियल में सुई तो है नहीं बल्कि जस्टिस और आर्मी वगैरह के काम देखता है क्योंकि वो लॉर्ड हुआयांग है, इसलिए वो कवर करने के लिए बोलता है कि ये सब प्रॉपर्टी के कामकाज मेरी फैमिली के बड़े लोग देते थे, मैं तो पॉट मेकिंग पर काम करता था। जिस पर मियान बोलती है कि ये तो और भी अच्छा है। वो उसे एक पॉट दिखाती है पर उस पॉट की बनावट के बारे में भी शिंग कुछ खास बता नहीं पाता, जिससे मियान को फिर से डाउट होने लगता है। वो पूछती है कि क्या मैं सच में तुम्हारी बीवी हूँ या नहीं, क्योंकि तुम्हें ना पॉट मेकिंग ना बिजनेस के बारे में कुछ पता है, तुम घर पे भी नहीं रहते, आखिर चल क्या रहा है, तुम मिस्टर सुई हो भी के नहीं। बात को संभालने के लिए शिंग एक्टिंग करते हुए जोर जोर से कहने लगता है
कि मैं असल में एक यूजलेस इंसान हूँ। वो नैनी ली को भी बुलाता है कुछ पेपर्स के साथ। इन पेपर से साबित होता था कि बिजनेस वगैरह के सारे कामकाज याददाश्त जाने से पहले मियान देखा करती थी। सुई यानी शंग तो बस थोड़ा बहुत हाथ पटा लेता था। वो बताता है कि मुझे चेस खेलना पसंद है, तुम जब बिजनेस करती थी मैं चेस खेलने चला जाता था, जो कि सब अभी अभी नैनी ली और शिंग ने मिलकर कहानी बनाई है। पर मियान बोलती है कि अगर ऐसा ही था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। जिस पर शिंग बोलता है कि जब तुम्हारी याददाश्त चली गई थी, तुम बीमार हो गई थी, मैं तुमसे काम नहीं करवाना चाहता था, इसीलिए बिजनेस की जिम्मेदारी उठाने की कोशिश की मैंने, लेकिन देखो मैं फेल हो गया। नैनी चली जाती है और अब शिंग बोलता है कि मैं आज यहीं तुम्हारे साथ सोऊंगा। मियान तो बहुत खुश हो जाती है, उसे लगता है कि मे बी आज इनके बीच कुछ रोमांटिक हो, लेकिन शिंग आकर सीधा सोने लगता है। अगले दिन सुबह शिंग, क्योंकि रियलिटी में वो लॉर्ड हुआयांग है और उसके पास बहुत काम होता है, इसलिए वो जाने लगता है, लेकिन मियान उसे रोकती है। जिस पर शिंग बोलता है कि जल्दी बोलो, मैं चेस गेम खेलने जा रहा हूँ, लेट हो जाऊंगा। जिस पर मियान उसे रोककर वही वाला अपॉलॉजी लेटर देती है और बोलती है कि ये जाकर लॉर्ड हुआयांग को दे देना। पर शिंग बोलता है कि इसकी जरूरत नहीं है, हाँ वो खुद ही लॉर्ड हुआयांग है। नहनी भी घुर घुर कर देख रही होती है, पर देन शिंग को मानना ही पड़ता है। वो बोलता है कि ठीक है मैं दे आऊंगा ये लगे लॉर्ड हुआयांग को। मियान अब दुकान में सारा मरम्मत वगैरह का काम देख रही होती है, तभी मोहल्ले की दो औरतें पास से बातें करती गुजर रही होती हैं कि मियान का पति मिस्टर स्वीट तो कभी दिखाई ही नहीं देता, कहीं मियान उसकी मिस्ट्रेस तो नहीं। जो सब मियान भी सुन लेती है और इन दोनों को दुकान में बुलाकर इनडायरेक्टली बोलती है कि मुझे सबका मुंह बंद करवाना आता है, अगर किसी ने मेरे या मेरे हस्बैंड मिस्टर स्वीट के बारे में गलत बातें करी ना तो मैं उनको छोड़ूंगी नहीं, उनकी जबान निकाल दूंगी और उनके खिलाफ कंप्लेन भी करूंगी। जिसके बाद ये दोनों औरतें यहाँ से चली जाती है। मियान अब खाना बनाकर मिस्टर स्वीट जहाँ पर चेस खेलने जाता है, चेस क्लब, वहाँ ले जाती है। वहाँ पर उसे शिंग एके मिस्टर स्वीट कहीं भी दिखाई नहीं देता, जिसके बाद मियान के मन में फिर से डाउट्स आने लगते हैं। वहाँ शिंग को दिखाते हैं जिसको उसका आदमी बताता है कि कुछ बैंडर्स मियान पर नजर रखे हुए हैं, लेकिन अब तक उन्होंने मियान से कोई कांटेक्ट नहीं बनाया, बस दूर दूर से ही फॉलो करते हैं उसे। जिस पर शिंग कहता है कि लगता है लू मन के लोगों को मियान से बात करने का मौका नहीं मिल पा रहा, कुछ ऐसा करना होगा जिससे उन्हें मियान से बात करने का मौका मिल जाए। अब जब शिंग एके मिस्टर स्वी घर लौटता है तो मियान उसे ठीक से बात नहीं कर रही होती और बराबर में जो घर है वहाँ से फिर से झगड़ा हो रहा होता है और इनको आवाजें आ रही होती है। बराबर वाले घर की औरत अपने पति से लड़ रही होती है कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो, सिर्फ अच्छे बनने की एक्टिंग करते हो पर हो नहीं, तुम मुझसे झूठ बोलते हो वगैरह वगैरह। जो सुन शिंग मियान को बोलता है कि हमें थोड़ी वॉल्स लगवा लेनी चाहिए बाहर, जिससे हमें इन लोगों की आवाजें ना डिस्टर्ब करें। जिस पर मियान बोलती है कि तुम बुरा मत मानो, बराबर वाली औरत के साथ धोखा हुआ है ना, तो इसीलिए वो अपने हस्बैंड से लड़ रही है। वो बताती है कि मैंने ही उसको आइडिया दिया था कि वो अपने भाइयों को बोलकर अपने हस्बैंड को बिजनेस से हटवा दे, अभी अक्ल आएगी उसके हस्बैंड को। जिस पर शिंग बोलता है कि तुम इतनी सीरियस क्यों हो रही हो। जिस पर मियान बोलती है कि मेरे साथ भी तो धोखा हुआ है, इसीलिए मैं समझ सकती हूँ, तुमने भी तो झूठ बोला है मुझसे। वो अपने डाउट्स के बारे में बताती है, बोलती है कि मुझे नहीं लगता मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम मुझे अच्छे से ट्रीट तो करते हो पर मुझसे दूरी बनाए रखते हो और तुम मुझे झूठ भी बोलते हो। जिस पर शिंग बोलता है कि मैं रोमांटिक नहीं हूँ ना, इसीलिए तुम्हें ऐसा लगता है, और झूठ तो मैंने तुमसे कोई बोला ही नहीं। जिस पर मियान उसको बताती है कि मैं आज चेस क्लब गई थी पर तुम नहीं थे वहाँ। जब मैंने वहाँ के ओनर से पूछा तो उन्होंने बताया कि मिस्टर सुई नाम का तो कोई आदमी यहाँ आता ही नहीं है। जिस पर शिंग फौरन से अपने दिमाग में सॉल्यूशन बनाकर मियान को बताता है कि मुझे चेस खेलना पसंद है पर मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ उसमें, इसीलिए बेइज्जती ना हो जाए मैं चेस क्लब में एक फेक नाम जियो का यूज करता हूँ और आज तो मैं वैसे भी एक टीचर हायर करा हूँ जो मुझे चेस खेलना सिखाते हैं, मैं उन्हीं के पास गया था, इसीलिए तुम्हें मिला नहीं होगा। मियान को अभी यकीन नहीं हो रहा था। वो शिंग से पूछती है कि क्या तुम जो अपॉलॉजी लेटर मैंने तुम्हें दिया था वो लॉर्ड हुआयांग को दे आए हो। जिस पर शिंग बोलता है कि हाँ, लेकिन मियान को यकीन नहीं हो रहा था। वो बोलती है कि तुम झूठ बोल रहे होगे। अच्छा बताओ लॉर्ड हुआयांग का घर दिखता कैसा है। जिस पर शिंग उसे लॉर्ड हुआयांग के घर की हर वॉल के बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन देता है। मियान मान जाती है क्योंकि उसने बाकी लोगों से भी लॉर्ड हुआयांग के घर के बारे में यही सब सुना था और शिंग भी सही ही बता रहा था क्योंकि वो खुद ही लॉर्ड हुआयांग है ना, और अपने घर के बारे में किसे नहीं पता होता। मियान दोबारा से सुई के झूठ को सच मान बैठती है और सुई के फेक नेम जू पे बहुत हंसती भी है, काफी फनी नेम जो है। अब बराबर वाली घर में जो लोग लड़ रहे थे उनमें से जो हस्बैंड था वो यहाँ जोर जोर से चिल्लाने लगता है मियान के नाम को और बोलता है कि बाहर निकल, तूने मेरी वाइफ को भड़काया है ना, क्या पट्टी पढ़ाई है तूने, सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। वो मियान को मिस्ट्रेस कहकर बुला रहा होता है। शिंग नानी को पूछता है कि यानी मेरी बीवी को मिस्ट्रेस क्यों बोल रहा है। जिस पर नानी बताती है कि आप नजर नहीं आते ना इसीलिए। जिस पर शिंग बोलता है कि मैं कैसे सबको प्रूफ करूँ कि मियान मेरी वाइफ है। जिस पर नानी बोलती है कि आपको एक दावत होस्ट करनी होगी जिसमें मोहल्ले के सभी लोगों को बुलाना होगा। वैसे भी इस शहर का ये कस्टम है, जो भी नई फैमिली यहाँ पर रहने आती है वो दावत रखती है और सब उसके घर जाकर खाना खाते हैं। नानी बताती है कि ऐसे पार्टी रखने के बाद जब आप दोनों लोगों के सामने साथ नजर आओगे तो लोग समझ जाएंगे कि आप दोनों
दोनों हस्बैंड वाइफ हो और फिर कोई गलत नहीं सोचेगा। जिस पर शेंग बोलता है कि फिर चलो जल्दी से दावत की प्रिपरेशन शुरू करते हैं। मियान मना भी करती है, बोलती है कि हमारे पास वैसे भी पैसे नहीं हैं, आपको पैसे ऐसे वेस्ट नहीं करने चाहिए। जिस पर शेंग बोलता है कि पैसे तुमसे बढ़कर थोड़ी ना है, ये बात तुम्हारे लिए प्रूफ करना जरूरी है कि तुम मेरी वाइफ हो। असल में शेंग कौन सा ये सब मियान के लिए कर रहा था, वो तो इसीलिए कर रहा था ताकि घर के अंदर जब इतने सारे लोग आएंगे तो जो लूमन की आदमी है वो इजीली मियान से बात कर पाएंगे। बाद में जब नैनी किचन में काम कर रही होती है तब मियान उन्हें भी जाकर बोलती है कि आपने मिस्टर स्वी का साथ क्यों दिया, जबकि आप अच्छे से जानती हो कि हमारे पास पैसे कम हैं। जिस पर नानी मियान को समझाती है कि पैसों का ख्याल तुमसे ज्यादा मिस्टर स्वी को भी है, लेकिन वो ये सब तुम्हारे लिए कर रहा है और ये बिजनेस के लिए भी फायदेमंद होगा। जब लोग तुम्हें दावत में पहचान जाएंगे तो फिर वो बिना डरे तुम्हारी शॉप से खरीदारी भी कर पाएंगे। जिस पर मियान समझ आती है और वो जब शिंग के पास जाती है तो वो कुछ रीड कर रहा था। मियान शिंग को गेस्ट की लिस्ट देती है जिसमें उसने बड़े ऑफिसर्स और हाई प्रोफाइल लोगों के नाम लिखकर शिंग को बोला था कि इन सबको इनवाइट करो। जिस पर शिंग बोलता है कि इस दावत में सब वेलकम्ड है, इन इनविटेशंस की जरूरत नहीं है, जिससे आना होगा आ जाएगा। जिस पर मियान बोलती है कि मैं खुद ही इनवाइट लिखने की ट्राई करती हूँ। जिस पर शिंग मियान की राइटिंग देखकर हंस पड़ता है। मियान बोलती है कि मुझे अच्छी राइटिंग में लिखना सिखाओ, तो फिर शेन उसका हाथ पकड़ के उसे लिखना सिखाता है। अब सीन एक लड़का और लड़की पे शिफ्ट होता है जो दोनों ही पर्दे के आर पार थे और इन दोनों की ही शक्ल अभी रिवील नहीं होती है, कल पता चलेगी। लेकिन एपिसोड 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। आप लोगों को अगर स्टोरी पसंद आई हो और नेक्स्ट पार्ट भी देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना ताकि हम नेक्स्ट पार्ट पे काम करें। तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कर दोगे तो बहुत मोटिवेशन मिल जाएगी काम करने में, और आप लोगों के लिए भी ऐसी वीडियो